पहले आपकी पार्टी की बात कर लेती हूँ। बड़े मासूम लोग हैं सर आप। इररिलेवेंट लोगों को आप राज्यसभा भेज देते हैं, जो पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे राज्यसभा में पार्टी की आवाज उठाने के लिए भेज देते हैं आप, निवान जी। नहीं, देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, खूबसूरती आम आदमी पार्टी की यही है कि एक ये नॉर्मल खूबसूरती है। इररिलेवेंट। ये निवान जी, खूबसूरती मेरे है साथ कि या लाइव नॉर्मल। ऑडियंस बैठी है, आपकी इस बात को सुनकर हंस रही सुनिए है। सुनिए, अरे नहीं नहीं, हंसने ये वाली लोग बात हंस नहीं रहे है। हैं। नॉर्मल ये कैसी नॉर्मल लोगों खूबसूरती को है निवान जी? नॉर्मल। एक सेकंड, सुनिए ये सुनिए, कैसी खूबसूरती है निवान जी कि बताने इररिलेवेंट दीजिए। लोगों को आप राज्यसभा भेजते हैं? कोई छोटा मोटा पद नहीं देते, आप सीधे देश की संसद में भेज देते हैं। मैं इररेलेवेंस विद रिगार्ड टू नाउ बोल रहा हूँ पार्टी के लिए। अब वो रेलेवेंट नहीं है जब वो बीजेपी में जा चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा नॉर्मल लोगों को, जो जो जिनको कोई नहीं जानता था, राघव चड्ढा को कोई नहीं जानता था आम आदमी पार्टी से पहले, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजती है। स्वाति मालीवाल को कोई नहीं जानता था आम आदमी पार्टी से पहले, और जितने भी नेता हैं उनको कोई नहीं जानता था आम आदमी पार्टी से पहले। आम आदमी पार्टी ने ही उनको पहचान दिलाई, उनको संसद में भेजा। जो लोग पहले भी इररेलेवेंट थे और अब आम आदमी पार्टी से जाने के बाद फिर इररेलेवेंट ही रहेंगे, वो पहले भी आम irrelevant आदमी थे। पार्टी ने उन्हें पहचान दी। फिर आपने कह दिया आम सर, आदमी पार्टी फिर ने उन्हें आपने कह प्लेटफॉर्म दिया, दिया। और फिर मुझे आपकी सीरियसनेस पर सवाल पूछना होगा। पहले भी इररिलेवेंट थे तो राज्यसभा क्यों भेज रहे थे निवान जी? अपनी फजीहत काहे मैडम, खुद आप कराने पर तुले थे आप आप लोग? मेरी बात पूरी शायद समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं नहीं, चाह रही मैं हैं। तो समझना चाह रही आम हूँ, मेरे साथ जो यहाँ लाइव ऑडियंस बैठी है वो भी समझना चाह रही है, अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ मैं लाइव ठहाके के ऑडियंस को कुछ बता नहीं कर देता पा हूँ। रहे हैं, सिर्फ मैं लाइव मुस्कुराहट के ऑडियंस को कुछ बता नहीं दे देता पा हूँ रहे मैं हैं क्या कह रहा आपको। हूँ। मैं लाइव ऑडियंस को बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आम आदमी पार्टी में आने से पहले भी इररिलेवेंट थे, और आम आदमी पार्टी ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनको देश के सर्वोच्च सदन में भेजा, उनको विधायक बनाया, उनको सांसद बनाया। अब वो जब आम आदमी पार्टी से चले गए हैं तो हमारे लिए अब वो इररिलेवेंट है, ये बोल रहा हूँ मैं आपसे। हम्म। ये आम एक आदमी छोटा पार्टी सवाल ने ऐसे प्राची। बहुत सारे युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत सारे युवाओं को एक संसद में, देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचने का मौका दिया, जिनको कोई जानता तक नहीं था। तो निवान जी, अगर ये तो उन्होंने ये भाई चुना है कि वो पंजाब के निवान लोगों जी, को वैसे धोखा तो आप देंगे तो उनकी राजनीतिक मर्जी है। दल हैं, आप लोगों को खुद इस बात की विवेचना करनी है, आपको खुद आंकलन करना है। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आंकलन करिए भाई। जिन लोगों को आप इतने बड़े बड़े पद देते हैं, जिन पर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्हें आप पब्लिक के बीच में आम आदमी पार्टी का चेहरा बनाकर भेजते हैं, वो पहले भी इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन उनको पार्टी में लाकर आप रिलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं और फिर वो आपको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ऐसा एक दो बस नहीं, देखिए, कितने नेताओं ने यही आपके यही साथ किया है, एक एक करके सब यही पुराने लोग छोड़कर यही तो चले गए। यही तो हमारे देश में हो रहा है आज। आप नेताओं के पीछे ईडी लगा दीजिए, आप नेताओं के पीछे सीबीआई लगा स्वाति दीजिए, आप मालीवाल के नेताओं पीछे को कौन सारे सी ईडी केसों लगी में थी? उलझा दीजिए, नहीं और प्राची कुछ जी, नेता इनसे एक जेल सवाल ये चले जाएंगे, पूछिए। कुछ नेता बीजेपी में ये चले जाएंगे। नियान, एक छोटा सवाल है। आज आज आप जो ये है कह रहे हैं बीजेपी कि इन इन्हीं ऑपरेशन इन्हीं लोटस, सुनिए, ये अरे स्वाति सुनिए मालीवाल सुनिए, की पिटाई जब हुई थी, बीजेपी वो इन्हीं भी उस नेताओं पे ऑपरेशन का जो हिस्सा है था वो क्या? सारे लालछन लगाती थी। इन्हीं इन्हीं नेताओं को गालियां देती थी बीजेपी। आज वो बीजेपी में चले गया, वो वॉशिंग मशीन में अच्छा, साफ हो एक गए। सेकंड रुके निवान जी, अब एक बीजेपी सवाल की है जो वॉशिंग मशीन में स्टूडियो से साफ आ हो रहा गए है, ना वो उसके सारे बाद नेता। बंगाल की पिक्चर भी समझनी है। दिल्ली में जो हो रहा है उसकी हलचल बंगाल में कितनी है, मानव जी मुझे बताएंगे। लेकिन एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है आपके लिए, अवनीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, जवाब दे दीजिएगा, बोले। मैं सिर्फ नियान जी ये पूछ रहा हूँ कि जब स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस के अंदर जो कांड हुआ था, जिसमें विभव शामिल था, जो पंजाब सरकार में एडवाइजर है, जो शायद विदेश में है कहीं इस समय, वो भी ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ था उस समय 1 साल पहले शुरू कर दिया था बीजेपी ने। राघव चड्ढा जब लंदन में थे अपना, वो मतलब ऑपरेशन लोटस का हिस्सा थे वो। हरभजन सिंह ने जब ये कहा था कि एक झंडे का, कि हमारे झंडे में नहीं है, हम आसमान में है चांद सितारा, तो ये सब ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था क्या? देखिए, आप सीनियर और आप पहचान भी नहीं पाए। आप और सीनियर आप कह रहे हैं कि आप, एक छोटा सा सवाल है नियान, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आने से पहले या सांसद बनाने से पहले ये लोग इररिलेवेंट थे, तो आपने ऐसे इररिलेवेंट लोगों को आपने राज्यसभा भेज दिया। आपने कहा ना, आपने कहा कि आने से पहले वो इररिलेवेंट थे। अच्छा, तो जवाब आपने दे दे इररिलेवेंट लोगों को भेज दिया। निवान जी, आज का शब्द बन गया है इररिलेवेंट। अब इस इररिलेवेंट को समझा दीजिए। हमारी पार्टी में सारे वो नॉर्मल और इररिलेवेंट लोग ही हैं, आम लोग हैं। हम आम लोगों को ही विधायक बना दिया, आम लोगों को मंत्री बना दिया।